नमस्कारम सभी किसान भाइयों और बागवान साथियों को। तो मेरा जो ऑर्गेनिक हिमालय के नाम से यूट्यूब चैनल है, प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाइए और अच्छी जो जानकारी है वो दूसरों किसान भाई और बागवान साथियों तक शेयर करें। आज का जो अपन का जो मेन विषय है खाद के बारे में, कि खाद सब्जियों में क्या करती है और बागवानी में क्या करती है। तो इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूं। तो बागवानी बागवानी और दूसरा जो है अपनी सब्जियों में खाद क्या करती है। खाद ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो खाद क्या करती है। तो बागवानी में जैसे हमारा आता है अपना सेब है, पलम है, नाशपाती है और इसका जैसे जापानी है, अनार है। तो इस तरह अलग अलग हमारे बागवानी में ये चीजें आती है। सब्जियों में हमारे मुख्यतः जैसे टमाटर है, मटर है, आलू है और गोभी है। इसके अलावा दूसरी भी और भी सब्जियां लगाते हैं। तो मुख्यतः ये सारी चीजें हमारे इधर देखने को मिलती है। तो बहुत सारे जो बागवान साथी है, जो फार्मर है, उनका कहना ये है कि बहुत सारी जो खाद है, कोई किसी भी टाइप की हो, चाहे केमिकल में हो या ऑर्गेनिक में हो, तो हम 100% जो है ऑर्गेनिक की ओर अपना ध्यान देते हैं। हमारा मिशन और विजन सिर्फ ऑर्गेनिक है। तो सब्जियों में खादों का जो रिजल्ट अच्छा रहता है और बागवानी में उतना रिजल्ट कई बार नहीं आ पाता है। तो ये मेन सवाल है कि जैसे मेरी तरह बहुत सारे डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है जो खाद बेचने का काम करते हैं या खाद बागवानों को और किसान भाइयों को देते हैं। तो उनको भी ये प्रॉब्लम्स आती है कई बार। जैसे हमारा कोई चैन है, सर्कल है, ग्रुप है, तो उसमें बातें और पर क्रॉस होती है, डिस्कशन होती है कि इस तरह से ये है। तो ये हजारों जो बागवान साथी है उनका ये सवाल होता है कि आपकी जो खाद है वो सब्जियों के लिए बेहतर है, अच्छी है, इसमें इमीडिएट जो है प्रभाव पड़ता है। पहले मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। टमाटर की खेती आपकी 5 से 6 मंथ की होती है, मटर भी इतना है, आलू का लगभग लगभग सारी सब्जियां जो है 3 से 6 महीने के अंदर जो है आपकी तैयार हो जाती है। और प्लांट की जो एज है वो कम है, 3 से 6 साल के उसमें, तो इसमें वो सब चीज ले पाता है पौधा और जल्दी से वो ले पाता है और जल्दी से वो रिजल्ट देता है क्विक। जैसे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद प्लांट की क्या पोजीशन होगी, जैसे फ्लावरिंग है, उसके बाद फ्रूट है, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है। उसकी उम्र इतनी है, उसमें सारा काम आपके किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, कुछ भी हो, कोई भी सब्जी हो, उसमें इमीडिएट खाद का काम होगा। चाहे हमारी सोल्जर है या दूसरी किसी भी प्रकार की आप खाद ले, उसमें इमीडिएट आपका काम होता है। तो दूसरा ये है कि इसमें उतनी जल्दी जो है रिजल्ट नहीं आता है। कई बार मेरे पास भी बहुत फार्मर आते हैं कि हमने ऐसा किया था, अब ऐसा हुआ नहीं। तो सेब की जो एज है, जो हाई डेंसिटी के है, लगभग 15 साल से लेकर जो है 50 साल तक के भी पेड़ है। अलग अलग मेहनत है, इससे ज्यादा उम्र के भी हो सकते हैं। तो पल्लव में भी ऐसा, नाशपाती में ऐसा है, जैसे जापानी में है 50 साल 60 साल तक के प्लांट या इससे ज्यादा 80 साल के प्लांट हमने देखे हैं। और अनार का भी 15 से 20 और अच्छी जो करेगा तो 25 साल तक इनकी एज है। तो इनका 3 से 6 महीना है। यहाँ जो है आपको कम से कम 15 साल से लेकर 80 साल तक का मैं बता रहा हूँ। प्लांट का होता क्या है, पहले जो खाद करती क्या है, जब आप अपने तौलिए में जो है खाद डालते हैं, खाद जैविक जो खाद है, जैविक जो गोबर है, जो अच्छा जो गोबर है, वो क्या है कि वो जो है आपका जो जमीन के भीतर बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व है और जो माइक्रो न्यूट्रंट है, बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, जैसे केंचुआ है, तो ये सारी चीजों के लिए भोजन होता है। तो जैसे हम जैसे सोल्जर खाद डाल रहे हैं, इसको जीवाणु और केंचुआ खाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा
प्लांट फूड के रूप में। जब प्लांट फूड के रूप में होता है तो पौधा अपने हिसाब से लेता है और 1 साल के लिए स्टोर करता है। चाहे सेब है, प्लम है, नाशपाती है, जापानी है, अनार है, तो इस साल हम खाद डालेंगे तो उसको प्लांट फूड में चेंज होगा। उसके बाद अपने हिसाब से जो प्लांट लेता है उसको 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए वो क्या है अपने पास स्टोर रखता है। तो नेक्स्ट ईयर उसको वो जैसे इस साल डाला तो इस साल वो स्टोर करेगा और नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपको वो जो उसका खाद का रिजल्ट देगा। ये हर एक प्लांट का ये कॉन्सेप्ट है कि आप इस साल खाद डालेंगे, अगले 1 साल वो स्टोर करेगा, अगले साल उसका आपको रिजल्ट दिखेगा, जैसे उसकी ग्रोथ है या दूसरे किसी भी एंगल से आप उसको जज करते हैं। तो ये सारा चीज है, तो इसमें 1 साल के बाद आता है। तो इसमें बीच में एक और भी है कि 15 से 20 साल आपने डाला है शुद्ध केमिकल, ये जमीन आपकी डेड है, प्लांट भी आपके खत्म है। कैंकर और कैंसर, इंसानों को कैंसर और प्लांट्स को कैंकर, ये सेम है। तो जहाँ कैंकर लगी है, जहाँ पे 15-20 साल से जो है शुद्ध केमिकल जा रहा है, जमीन डेड है, कोई इसका पीएच वैल्यू भी नहीं है, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट भी उनकी 0 आ रही है, तो कोई भी कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल बंजर है, टंकड़ है। तो 20 साल से जमीन डेड है। मैं एग्जांपल के लिए देता हूं कि जैसे इस साल हमारी जैसे सोल्जर खाद डाल रहे हैं, इस साल उन्होंने सोल्जर खाद डाला और फिर नेक्स्ट ईयर मेरे पास आते हैं कि भाई साहब ऐसा हुआ, ये हुआ। तो आप खुद ही समझिए कि अगर किसी इंसान को कैंसर है, अगर उसको सिंपल एक गोली दी जाए या एक डोज दी जाए तो क्या उसका कैंसर ठीक हो सकता है? तो 15-20 साल में हमने जमीन को डेड किया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कम खराब है, 1 साल भी लग सकती है, 2 साल भी लग सकती है, 3 साल भी लग सकती है। सिर्फ शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। तो अगर जैसे अपना सोल्जर है, ये न्यूट्रिशन का काम करेगी, ज्यादा केमिकल है उसको ये खत्म करेगी, धीरे धीरे आपकी जमीन को स्वस्थ, उपजाऊ और अच्छी बनाएगी। और आपकी कोई भी बागबानी है या खेती है, सब्जियां है या अन्न है, तो वो उपजाऊ शक्ति को बनाए रखती है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे होता है, ये नेचर के हिसाब से होता है। आप दुनिया की कोई भी खाद उठा के ले लो, अभी डालो तो अभी उसका वो होगा, ऐसा बहुत कम होता है। वो इसमें भी टाइम लगता है। जैसे ये कम समय में स्टोर करते हैं, जैसे 10 दिन, 20 दिन या 1 महीना, उसके बाद इनका फटाफट रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें अलग है, इसका इमीडिएट है, इसमें टाइम लगता है। आप किसी भी चीज को उठा के ले लो, अगर आपका कैंकर है, जमीन डेड है, 15-20 साल में केमिकल है, तो सॉइल टेस्ट के बाद जो है किस तरह का डोज बनेगा, कितना बनेगा, और 1 साल, 2 साल या 3 साल आपको इसमें लग सकती है। हाँ, जिनको लगता है कि हमने फटाफट है, तो 15-20 सालों में बहुत सारे लोगों ने फटाफट किया है, तो आज वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस कुछ टाइम में उन्होंने पैसा कमा लिया, आज की डेट में वो रो रहे हैं। चाहे सब्जियों की बात हो, फिर एप्पल की बात हो, पलम है, नाशपाती, ये किसी भी बागवानी की बात हो, ये सारी चीजें हैं। तो मेनली आज की जो बात थी कि सब्जियों में खादों का रिजल्ट एकदम आता है, कोई भी खाद हो, और बागवानी में, पेड़ों में थोड़ा कम आता है। तो ये लंबी एज वाले, इनका लॉन्ग प्रोसेस है, 1 साल स्टोर करेंगे। तो ये छोटा प्रोसेस है, कम इनकी उम्र है, इनको जल्दी जल्दी में सब चीज करना पड़ता है, ये सब जल्दी में हो जाता है, इसमें ये टाइम लगता है। तो ये सारी चीज है, ये आपको अपने माइंड में सेट करना होगा। और बहुत सारे जो बागबान साथी है, वो जैसे मिट्टी में खाद डाल दी, वो लिक्विड हो गई, घुल गई, उनको दिखनी नहीं चाहिए, उनको लगता है कि जैसे ये लग गई, तो ऐसा नहीं होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बागवान सोचता है कि घुल गई तो ये लग गई, ऐसा नहीं है। तो खाद को पहले चेंज होना पड़ता है प्लांट फूड में। प्लांट फूड के लिए आपके पास बैक्टीरिया होने चाहिए और केंचुआ होना चाहिए, तो उसके बाद प्लांट अपने हिसाब से उसको लेता है। ये कॉन्सेप्ट ये होता है, ऐसा नहीं है कि इस तरह से ऐसा होता है, ये सारी चीजें हैं। तो अलग अलग फार्मूला, अलग अलग मेथड, अलग अलग चीजें खादों का होता है, अलग अलग उनकी रेशियोज होती है, अलग अलग चीजें उसमें डाली होती है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा। और इसमें एक और भी बात आती है, सस्ती और महंगी की भी बात आती है। बहुत सारी खादें बहुत सस्ती है, बहुत सारी खादें बहुत महंगी भी है। तो जैसे आपको 50 kg का बैग जो है
कई बार 700 रुपये में भी मिलता है, 600 रुपये में भी मिलता है। तो वो जैसे 15 साल का प्लांट है, उसको वो 3 से 5 केजी लगती है। तो उसमें 2-3 चीजें डाली गई होती है, और कुछ खाद जैसे मानो 25 केजी वाली होती है, वो जैसे 1500 है, 1600 है या 2021 है। उसमें ये चीजें मटेरियल ज्यादा डाला जाता है या कई चीजें ज्यादा होती है, उस हिसाब से हमारे को देखना होता है। खाद में आता है, मैन्योर में आता है, दूसरा ग्रेनुअल में आता है, अलग अलग फॉर्म में आती है, या वर्मी कंपोस्ट अलग से आता है। सबका अलग अलग रेट होता है, अलग अलग चीजें होती है। जितनी चीजें जिसमें ज्यादा हो, जितनी रेशियोज उसमें परसेंटेज ज्यादा हो, तो उस हिसाब से खादों का रेट होता है। ये चीजें आपको देखनी होगी। हर बार कई बार ये नहीं देखता है, वो सीधा देखता है कि ये 50 केजी का ये सस्ता है, ये 25 केजी का ये ऐसा है। तो ऊपर ऊपर से चीजों को देखते हैं। चीजों को बेसिक और अच्छी तरह से देखो और अच्छी तरह से समझो कि उसमें क्या है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो फार्मर है, बागवान साथी, मेरे इस वीडियो को बनाने के बाद सेटिस्फाइड होंगे कि खाद क्या होती है, खाद कैसे बनती है और खादों का क्या काम है, सब्जियों में क्या चीज है और बागवानी में क्या होता है, ये सब चीजें होती है। तो ये है इंसानों की बॉडी, और जो सब्जी का प्लांट है या दूसरा सेब का जो प्लांट है, उस हमारा सेम है। 5 तत्व तो सबके है। अब मेरे बॉडी में मानो कैल्शियम की कमी है, मैं दूध पी रहा हूँ, अभी मैंने दूध पिया, अभी थोड़ी मेरा कैल्शियम ठीक होगा या बैलेंस में आएगा, टाइम लगेगा, प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी में भी एंजाइम है, कुछ और चीजें होती है। तो सब चीजों का एक नेचुरल जो ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस है, उसके हिसाब से पूरी बॉडी में जहां जहां भी अगर मैं कैल्शियम की चीजें खाऊंगा, भरपूर दूध पीऊंगा, तो धीरे धीरे मेरा जो वो ठीक होगा, एकदम पीने से थोड़ी होगा। तो वैसा इन चीजों में भी होता है, सब चीज एक है। तो अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो फिर आएंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।